लंकासायर बॉयलर का मॉडल आपके सामने है। ठीक है, ये जो रेड रेड दिखाया गया है ये इसकी ब्रिक्स, ये जो रेड ये बॉक्सेस ये दिखाए गए हैं ये लाइक अ ब्रिक्स मतलब मॉडल है। ये एक्चुअल में ये क्या होते हैं, ब्रिक्स होते हैं। जितना रेड रेड एरिया है ये क्या है, ये ब्रिक्स हैं। ठीक है, अग्निशय ईंटें जिसको कहते हैं। ये चिमनी हो गई, ये हमारी सेल होती है, उसमें वर्टिकल होती है, इसमें ये हॉरिजॉन्टल है। इसमें ये डेड वेट टाइप सेफ्टी वॉल, मैन होल, सेफ्टी वॉल, ठीक है, स्टॉप वॉल, ये सब इसमें लगे हुए हैं। इधर आइए देखते हैं, ये देखिए सब ये सेल है। ठीक है, सेल में ये देखिए आपका स्टीम गेज लगा हुआ है, ये वाटर गेज लगे हुए हैं पानी के लेवल को बताने के लिए, और ये इसमें दो ट्यूब्स हैं, इसमें ये डोर हैं, ये और ये। ठीक है, ये दोनों डोर्स हैं। अब क्या करते हैं, ये इसमें बिल्कुल डोर होती है, सर्कुलर सेल, ये एक सेल हो गई, इसमें ये दो सेल, ठीक है, ट्यूब्स हैं, इसमें ये दो ट्यूब्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा फीड पंप होता है, फीड पंप से इसमें पानी भरते हैं। अब इसमें जब पानी भरा जाता है, इसमें ज़्यादातर रहता है 2/3 पार्ट में ही पानी भरा जाता है। हमने लगाया, इसमें पानी भरना सेल में स्टार्ट कर दिया और तब तक भरते रहे जब तक इसका वाटर लेवल इंडिकेटर में ये देखिए ट्रांसपेरेंट है, इसमें वाटर का लेवल दिखाता रहता है। जब यहाँ पे इसमें ये दिखा देगा यहाँ पे वाटर आ गया है, तो इसको वाटर की सप्लाई को हम बंद कर देंगे। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो ब्लो ऑफ कॉक टोटी से वाटर को निकाल के इसके लेवल को एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पानी भर दिया। पानी के भरने के बाद हमने क्या किया, ये डोर ओपन किया, ये डोर ओपन किया, दोनों डोर ओपन किया। ये क्या है, दो ट्यूब्स हैं, फायर ट्यूब है, मतलब ट्यूब्स में क्या रहेंगे, फायर। ये ट्यूब्स हैं, इसमें कोयला हॉपर लगा के यहाँ ये दोनों सेलों में कोयला डाला गया। कोयला डालने के बाद इसको क्या किया जाता है, ये सेल जो होती हैं, दोनों ट्यूब्स होती हैं, यहाँ तक पूरी होती हैं। एक ये यहाँ तक हो गई और ये यहाँ तक हो गई। ठीक है, ये दोनों हो गई। अब इस ट्यूब में इन दोनों ट्यूब्स में कोयला डाला गया। अब इसकी बर्निंग स्टार्ट की गई, इसको जलाया गया। जब जलाया जाता है फिर डोर ये बंद कर दिए गए। अब ये क्या हो रहा है, इसके अंदर कोयला जल रहा है। जब कोयला जल रहा है तो इसमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में क्या हो रही, हीट प्रोड्यूस हो रही। अब वो हीट प्रोड्यूस हो रही, ये सेल है, सेल के 2/3 पार्ट में वाटर भरा हुआ है। अब क्या हो रहा है, ट्यूब्स में जब ईंधन जल रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही। वो ट्यूब से उष्मा क्या हो रही है, इस सेल में जो पानी भरा है, उस वाटर भरा हुआ है, उसको दी जा रही। वो क्या कर रहा है, स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स जलने के बाद यहाँ से उष्मा देते 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 यहाँ निकलते हैं। ठीक, ट्यूब्स का दूसरा एंड यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है वैसे इधर भी इनका एंड है, वो ओपन है। अब वहाँ से उष्मा देते देते यहाँ जब हीट ये निकलती है तो इसके पास क्या रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता, उष्मा सब वाटर को दे देता है और यहाँ से निकला, यहाँ से निकलता है। ठीक है, निकलने के बाद ये क्या होता है, वो उष्मा निकली और ये फिर चिमनी लगी हुई, और चिमनी की सहायता से ये फ्लू गैसेस वायुमंडल में बाहर निकल जाती हैं। अब जो इसकी कैपेसिटी है कि 1 घंटे में लगभग 8000 किलो स्टीम में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये इसका एटमॉस्फेरिक मतलब 15 एटीएम मतलब 15 एटीएम तक ये प्रेशर को बियर कर सकता है। इसका जो मरीन होती हैं, ठीक है, जो शिप होते हैं, मरीन शिप्स, उसमें यूज़ किया जाता है, रेलवे के इंजन में यूज़ किया जाता है, वहाँ सब इनका प्रयोग किया जाता है। इस और स्टीम टरबाइन में वहाँ इस बॉयलर का प्रयोग किया जाता है। अब ये चिमनी के बाहर या चिमनी के ऊपर जो निकल रही है स्टीम, ठीक है, इस स्टीम को जो चिमनी के ऊपर निकल रही
किस तरीके से निकलती है? निकलने का रीज़न ये होता है कि बाहर का प्रेशर देखा जाए और अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर बहुत कम होता है, अंदर का ज़्यादा होता है, इसलिए ये हीट होती ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाती। सिंपल वर्टिकल में बताए भी थे किस तरीके से निकलती। उसके बाद जो भी ये निकलने के बाद इस चैम्बर, ये चैम्बर बना, इसमें जाने के बाद इसमें जाती है चिमनी में। उसके बाद जो स्टीम थोड़ी बच जाती है तो ये जो हमारी ये कवर बनाए हैं पूरा ईंटों का, अग्निशय ईंटों का, इस चैम्बर को चली जाती, फिर इस ट्यूब को मिलेगी, हल्की फुल्की मिलती रहती है। तो ये अग्निशय ईंटें इसलिए लगा देते हैं कि जहाँ पे हम बॉयलर लगाएं, ठीक है, स्टेबल करें, वहाँ पे इधर उधर अगर अग्निशय ईंटें नहीं लगाएंगे तो वो हीट ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा करेगा। अग्निशय ईंटें लगेंगे तो हीट ट्रांसमिशन नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे देखो डेड वेट टाइप सेफ्टी वॉल लगी हुई, सेफ्टी वॉल लगी हुई, स्टॉप वॉल लगी। स्टॉप वॉल का जो काम होता है, जो स्टीम की सप्लाई जो होती उसको घटाना बढ़ाना। देखो इसको क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। स्टीम सप्लाई मान लो हमको बॉयलर को जितनी चाहिए, यहाँ से हम, यहाँ से पाइप लगा होता है, वो टरबाइन में जाता है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, स्टॉप वॉल से इसको सप्लाई को घटा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। स्टॉप वॉल का ये काम हो। सेफ्टी वॉल होती हैं, जो सेफ्टी वॉल होती है इनका काम होता है, हमने बताया कि इसमें मान लो इसकी क्षमता 15 ATM है। अगर 15 प्रेशर गेज लगा होगा, अगर 15 से ज़्यादा होगा इसका प्रेशर तो ये फट सकता है। तो इसलिए जैसे 15 पहुंचा या 15 से तुम्हारा हुआ 15.1 हुआ, जैसे होता है वैसे सेफ्टी वॉल ये ओपन हो जाती है और स्टीम बाहर निकल जाती है, हमारा कोई बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाता है। एक और यहाँ पे डेड वेट टाइप लगा जाते हैं, ये भी इसका काम भी यही होता है कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है ये ओपन होता है तो स्टीम निकल मैन होल होता है। ये देखो मैन होल है, यहाँ से क्या होता है, इसको ओपन करते हैं होल, इसमें पूरे के पूरा एक आदमी चला जाता है, आदमी जाता है और इसकी सफाई करता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा लंकाशायर बॉयलर, ठीक है।